यहाँ भगवान कृष्ण आज भी रात को डेली आते हैं और देखने वाले बाबू जी आज तक यहाँ जीवित नहीं बचे। ले आओ जो भी भक्त जंगल के अंदर है बाहर आ जाओ, मंदिर बंद हो गया है। चलते गए अंदर में भैया, जो भी भक्त हो बाहर आ जाए, मंदिर बंद हो गया। ले आओ। क्या यहाँ आज भी रात में घुंघरू सुनाई देते हैं? क्या यहाँ आज भी रात में होती है रासलीला? क्या यहाँ आज भी रास रचाने आते हैं श्री कृष्ण? मोहना मोहना मुरलीधरा, मोहना मुरलीधरा। भगवान आज भी वास है, भगवान का इधर आज भी भगवान इधर आते हैं, ऐसा एहसास होता है। क्या यहाँ आज भी रात में श्रृंगार करती हैं राधा रानी? राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधा रानी आज भी यहाँ आके शयन करती है और दातुन करती है और अपना पूरा श्रृंगार करती है। मतलब कहने का मतलब कि आज भी यहाँ राधा रानी आती है रात को। क्या यहाँ आज भी रात में पेड़ बन जाते हैं गोपियां? ये सब गोपियां हैं। ये जितने भी आपको वन तुलसी के पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ नहीं है, ये 16,108 है नंबर्स में। और ये रात के समय सब गोपियां बन जाते हैं रात में। हिंदुस्तान का एक ऐसा सच जो सैकड़ों सालों से लोगों के लिए रहस्य ही बना हुआ है। जितनी भी पेड़ है वो गोपिकाएं हैं और भगवान रात में रास रचाने आते हैं उनके साथ। निधिवन की वो पहेली जो आज भी लोगों के लिए अबूझ है। जंगल के अंदर है, बाहर निकल जाए, मंदिर बंद हो चुका है। चलते रहे, जो भी भक्त जंगल के अंदर है बाहर निकल जाए, मंदिर बंद हो चुका है। चलते रहे। रंग महल का वो राज जिसने भी जरूरत से ज्यादा देखने समझने की कोशिश की, वो अंधा हो गया। किसी ने देखने की कोशिश की तो कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती है उसके साथ, कुछ भी हो सकता है, भगवान का चमत्कार है। आज हम राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन की उसी रहस्य से जुड़ी एक एक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। अद्भुत भारत की इस कड़ी में इंडिया न्यूज ब्रजभूमि के उस हिस्से में है जहां कण कण में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हैं। ये जगह जहां पर मैं इस वक्त हूं, इसे निधिवन कहते हैं। निधिवन की दुनिया अपने आप में निराली है, अपने आप में कई सारे रहस्यों और रोमांचों को समेटे हुए। इसी निधिवन के बीच में एक मंदिर भी है जिसे रंग महल मंदिर कहते हैं। रंग महल मंदिर भी सदियों से ऐसे ही रोमांच और रहस्यों के साथ खड़ा हुआ है। हम उन सवालों को तलाशेंगे, उन जवाबों को ढूंढेंगे जो इन तमाम रहस्यों पर अब तक पर्दा डाले हुए हैं और जिसके चलते निधिवन लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। वो कौन कौन सी बातें हैं जो निधिवन को अपने आप में खास बनाती हैं? वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस रहस्य को इस निधिवन के साथ लगातार जुड़े हुए हैं? हम अपनी पड़ताल में जानने की कोशिश करेंगे उन सारे सवालों को और तलाशेंगे उनके जवाबों को भी। निधिवन में हमने 24 घंटे बिताए और इस 24 घंटे में हमारे कैमरे ने जो कुछ देखा सुना। अद्भुत भारत में आज हम रहस्यों में लिपटे इसी सच की एक एक परत आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाएंगे कि रात के वक्त आखिर निधिवन में होता क्या है। आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों निधिवन के रंग महल में रात के वक्त जो कुछ भी रखा जाता है वह सुबह दरवाजा खोलने के बाद बिल्कुल बदला बदला सा दिखता है। निधिवन और रंग महल
श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन, जो कुछ भी गया, जो कोई भी वहां पर गया, उसने इन दोनों के रहस्य के बारे में तमाम कहानियां सुनी। हम भी इस रहस्य को देखना और समझना चाहते थे ताकि उसे हम आपके सामने रख सके। इंडिया न्यूज ने यहाँ 24 घंटे रुककर एक एक चीज को करीब से देखा, उसे महसूस किया। हमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना और हमारे कैमरे में जो कुछ भी कैद हुआ, हमारी खास पेशकश अद्भुत भारत में हम वो सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने जा रहे हैं। रात, रास, राधा और श्री कृष्ण के रंग महल का अबूझ रहस्य। वृंदावन के निधिवन में जिस वक्त हम दाखिल हुए, हमारे जहन में इन्हीं के इर्द गिर्द लिपटे कई सवाल थे। मोहना मोहना मुरलीधरा। सवाल इसलिए क्योंकि कहते हैं यहाँ आज भी रात के वक्त भगवान श्री कृष्ण आते हैं और निधिवन के इस वीराने से लेकर रंग महल की रौनक में अपनी मौजूदगी का एहसास छोड़ जाते हैं। निधिवन में इस तरह के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये पेड़ वन तुलसी के हैं। निधिवन में खासियत ये है कि जहाँ जहाँ ये पेड़ लगे हैं वहाँ पर ये जोड़े में लगे हुए हैं। जैसे एक पेड़ वहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। ऊपर बढ़ते हैं तो ये पेड़ आपस में गूंथते जाते हैं। कहा जाता है कि मध्य रात्रि में जब यहाँ का दरवाजा बंद हो चुका होता है, जब यहाँ पर कोई नहीं होता, तो ये पेड़ गोपियों का रूप बदल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला के बीच में ये पेड़ गोपियों के रूप में होते हैं। हालांकि किसी ने इसको देखा नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि निधिवन में रात में भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। इन पेड़ों की एक खासियत और भी है। यहाँ पर आप जितने भी पेड़ देख रहे होंगे, मेरा कैमरा जितने पेड़ों पर जाने की इस वक्त आपको तस्वीर दिखा पाएगा, ये सब इस ऊंचाई से ज्यादा नहीं बढ़ पाते। आखिर क्यों ये सारी की सारी वन तुलसियां आपस में इस तरह से गुंथ जाती हैं, ये कारण भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोगों का यही मानना है कि ये सब कुछ बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और यहाँ पर उनके प्रभाव के असर से है। ये सब गोपियां हैं। ये जितने भी आपको वन तुलसी के पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ नहीं है, ये 16,108 है नंबर्स में। और ये रास के समय सब गोपियां बन जाते हैं रात में कृष्ण जी के साथ में। और निधिवन के पेड़ों के झुरमुट के बीच पग पग में रहस्य नजर आता है। शायद इसीलिए दिल और दिमाग बार बार उस आवाज को सुनना चाहते हैं जिसमें बांके बिहारी की बांसुरी हो, गोपियां हो और भगवान श्री कृष्ण का महारास हो। लेकिन कहते हैं कि रात के वक्त निधिवन में न कोई रुक सकता है और न ही किसी को इस निधिवन को रात में देखने की इजाजत है। जो भी भक्त जंगल के अंदर है वो बाहर निकल जाए, मंदिर बंद हो चुका है। इसी वजह से रात में यहाँ से हर किसी को बाहर कर दिया जाता है और निधिवन के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। निधिवन की एक हकीकत ये भी है कि रात में जब यहाँ पर पूजा आरती हो जाती है, उसके बाद इस पूरे निधिवन में लोग टॉर्च लेकर अंदर निकलते हैं, जो कि यहाँ के काम करने वाले हैं। जो लोग यहाँ पर किसी भी आशा में, किसी भी उम्मीद में छुपकर बैठने की कोशिश करते हैं कि रात में रासलीला देखें, सच जानने की कोशिश करें, उन लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश यहाँ का जो मैनेजमेंट है
वो करने लगता है। इस तरह की टॉर्च पूरे जंगल में दिखने लगती हैं। मुझे देखने का बहुत मन है, कहते हैं कि यहाँ देख नहीं सकते, सो मुझे देखने का बहुत मन है, इसलिए मैं कल कह रही थी कि मैं छत पे जाके यहाँ पे देख लूं, पर डर लग गया कि कुछ हो, क्योंकि कहते हैं ना समाधि बन जाता है, तो इसीलिए भगवान की लीला देखने का तो बहुत मन है, बाकी भगवान के ऊपर है। दिन ढलने से पहले हमने खुद देखा कि इस निधि वन के आसपास बने घरों की खिड़कियां खुली थी, लेकिन रात में 8 बजे के बाद वो तमाम खिड़कियां बंद हो गईं। एक सवाल उठता है और वो वाजिब भी है कि अगर निधि वन में हम हैं और निधि वन में इस तरह की रासलीला की कहानियां सामने हैं, तो जो भी घर आसपास निधि वन के हैं, क्या वो लोग रात में रासलीला को नहीं देख सकते? उसका जवाब मेरा कैमरा ही आपको दे देगा। यहाँ पर अधिकतर घर जो निधि वन के आसपास बने हुए हैं, वहां पर लोगों ने या तो अपनी खिड़कियों पर पत्थर चिनवा दिए हैं या उनको पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगर कुछ खिड़कियां कहीं पर खुली भी हैं तो 8 साढ़े 8 बजे के बाद शाम को उन खिड़कियों को बंद कर दिया जाता है। कोई भी इस निधिवन की तरफ नहीं देखता। यहाँ पे कोई भी गेट, जाली, जंगला, दरवाजा इधर की साइड को मंदिर बंद होने के बाद खोलने का अधिकार किसी को नहीं है। भगवान की लीला को भगवान ही जाने, ये सामाजिक चीज नहीं होती, इसलिए यहाँ भगवान की लीला को तब से पाते हैं जिन्होंने इधर कपट से छुप के देखा है। उनका आगे आप जाएंगे तो यहाँ समाधि स्थल आपको दिखाई देगा। रात गहराने लगी थी और उसी के साथ गहराने लगे थे वो रहस्य जिसका सच जानने समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। हमें रंग महल का वो सच भी जानना था जिसके बारे में कहते हैं कि रात में वहाँ दातून, मिठाई, श्रृंगार के सामान और इसके साथ जो कुछ भी रखा जाता है वो सुबह ऐसी हालत में मिलता है जैसे किसी ने उसका इस्तेमाल किया हो। लेकिन निधिवन में क्या रात में वाकई कोई आवाज सुनाई देती है? हम और हमारा कैमरा ये सच जानने की पूरी कोशिश कर रहे थे। निधिवन का मेन गेट बंद होने से पहले हम उस रंग महल को भी देख लेना चाहते थे जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहां रात के वक्त श्री कृष्ण और राधा रोज आते हैं। रंग महल में उनकी सेज सजाई जाती है और इसके बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता है, लेकिन सुबह दरवाजा खोलने पर वहां सब कुछ बदला हुआ सा मिलता है। निधिवन में रात के आखिरी पहर में क्या कुछ दिखाई सुनाई देने वाला है, हम उसके इंतजार में थे। लेकिन उससे पहले हमें उस रंग महल का राज भी जानना था, इसीलिए इस जंगल के बीच बने इस रंग महल में पहुंचे। रंग महल, जैसा नाम वैसी ही शक्ल सूरत। एक कमरा जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति से कुछ ही दूरी पर एक आलीशान सा बिस्तर बिछा था। कहते हैं कन्हैया और राधा यहाँ रोज रात के वक्त आते हैं। जैसे किसी भी घर का शयन कक्ष ठीक ठाक किया जाता है रात्रि में सोने पर जाने से पहले, वैसे ही निधिवन के ठीक बीच में मौजूद इस रंग महल में इस वक्त भगवान का शयन कक्ष सजाया जा रहा है। इस कमरे में बिस्तर को पूरी तरह से ठीक किया जा रहा है, तकिए लगा दिए गए हैं, चादर नहीं बिछा दी गई है। सामने भगवान के मुकुट और राधा रानी का मुकुट वहां पर लगा दिया गया है। सामने की तरफ शीशे हैं और उस तरफ आप दूसरी तरफ आप देखें तो उस तरफ तमाम श्रृंगार का सामान है, जो कि उस श्रृंगार का सामान भक्तों की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पान का बीड़ा रखा गया है, लड्डू, मिठाई रखी गई है, मक्खन रखा गया है और लोटे में पानी रखा है। रंग महल में जो कुछ भी रखा गया और जब यहाँ का ताला बंद किया गया, उस वक्त हम कैमरे के साथ यहाँ मौजूद थे, क्योंकि हम सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते थे और अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। और इस वक्त मैं रंग महल के ठीक बाहर हूँ।
भगवान को और राधा जी को शयन कक्ष में बिस्तर पर सुला दिया गया है। बाकायदा उनके उपभोग के सामान वहां रख दिए गए हैं और अब इन दरवाजों पर जो हम गिन पाए हैं 5 ताले लगा दिए गए हैं। सुबह तड़के अब ये मंदिर खुलेगा। पुजारी गोस्वामी जी के साथ हम यहाँ तक आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो कहानियां हैं अब तक लोगों के बीच में, जिन्हें किंवदंतियां कहा जाता है कि भगवान स्वयं आकर उपभोग करते हैं और वो चीजें इस्तेमाल की हुई दिखाई पड़ती हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ताला हमारे साथ खुलेगा। सुबह जब आप ताला खोलते हैं तो आपका अनुभव हमेशा क्या रहा है? कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ ठाकुर जी के चिन्ह मिलते हैं। चिन्ह मिलते हैं। और जितना भी श्रृंगार का सामान है क्या वो वैसा ही मिलता है या आपको लगता है कि उपयोग श्रृंगार का सामान उपयोग करा हुआ मिलता है? कभी लड्डू, कभी बिस्तरों पर सुगड़न वगैरह होती है, कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी आपके सामने बंद कराया है। निधिवन में भले ही हमें कुछ नजर नहीं आया, लेकिन वहां का सन्नाटा भी रहस्यमयी था, क्योंकि इस सन्नाटे के बीच में वो तमाम बातें हर पल दिमाग में गूंजती हैं जो कृष्ण और राधा से जुड़ी हुई हैं। सुबह होने में अभी भी 4 घंटे बाकी थे। सुबह के वक्त रंग महल का दरवाजा खुलना था और हमें इंतजार था कि दरवाजा खुलने के बाद क्या सच में सब कुछ बदला हुआ सा मिलेगा। राधा से जुड़ी हुई हैं। सुबह होने में अभी भी 4 घंटे बाकी थे। सुबह के वक्त रंग महल का दरवाजा खुलना था और हमें इंतजार था कि दरवाजा खुलने के बाद क्या सच में सब कुछ बदला हुआ सा मिलेगा। ठीक सुबह 5:30 बजे का वक्त है और पहला गेट जो मेरे ठीक पीछे है, इस गेट को खोला जा चुका है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इस तरफ निधिवन में आगे जो रंग महल है वहां तक जाएंगे। वहां पर 5 ताले लगाए गए थे। थोड़ी ही देर में वो 5 ताले भी खुलेंगे और जब वो ताले खोले जाएंगे तो हम वहां पर मौजूद रहेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर रात भर में क्या सामानों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, क्या उनका उपयोग किया गया है, क्या है हकीकत, क्योंकि ताले हमारे सामने लगाए गए थे और हम खोले जाते वक्त भी सामने मौजूद रहेंगे। रंग महल का दरवाजा खुलने का वक्त था, इसीलिए भक्त भी पहुंच रहे थे। हर कोई कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहा था। भक्तों के सामने पुजारी ने रंग महल का दरवाजा खोला। एक एक करके वो 5 ताले खोले गए जो हमारी आंखों के सामने रात में बंद हुए थे। दरवाजा खोलने के बाद सबसे पहले पर्दा हटाया गया। इसके बाद कमरे के अंदर नजर गई तो वाकई बहुत कुछ बदला हुआ सा नजर आया। बिस्तर वैसा नहीं था जैसा हम रात के वक्त छोड़कर गए थे। वहां रखा सामान भी कुछ अस्त व्यस्त था। दूसरे भक्तों के साथ हम भी ये नजारा देख रहे थे। मन में कई सवाल भी उभर रहे थे, लेकिन कन्हैया के भक्तों की श्रद्धा और आस्था के बीच वो सवाल कहीं गुम से होते हुए महसूस हो रहे थे। क्या देखा आपने? हमने देखा साड़ी खुली हुई थी और पान चबाया हुआ वैसा लग रहा था और लड्डू टूटा हुआ लग रहा था। दातुन भी बिखरी हुई लग रही थी और खड़ाऊ अलग अलग रखी हुई थी, फिर एक साथ बाद में हुई है। ताला आपके सामने खुला? हाँ, ताला हमारे सामने खुला है। 3 ताले खुले हमारे सामने। आपने क्या देखा? ये देखा, वो साड़ी खुली हुई है, चुनरी बिखरी हुई है, दातुन चबाई हुई है, पान चबाया हुआ है। लंबे वक्त से हम निधिवन में रहे। हमने निधिवन के रहस्य, रोमांच और उससे जुड़े तमाम सवालों को जानने और उनके जवाबों को खंगालने की कोशिश भी की। कुछ बातें हैं जो यहाँ पर जरूर रहस्य की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि ये पेड़ ये नीचे की तरफ ही क्यों बढ़ते हैं, हरे भरे पेड़ों की जड़ें आखिर सूखी क्यों हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देर सवेर मिलेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर आकर एक बात साफ हो जाती है कि तर्क की आस्था के सामने कोई जगह नहीं होती। अगर आस्था है तो तमाम ऐसी बातें जिनका कोई सिरा नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, उसको लोग सर माथे लगाते हैं। निधिवन में भी कुछ ऐसी ही बात है। शायद निधिवन की कहानियां अपने आप में बहुत कुछ ऐसा समेटे हुए हैं जो लगातार चलती चली जाएंगी, एक से दूसरे तक बढ़ती चली जाएंगी, बिना किसी तर्क और बिना किसी ठोस आधार के। और शायद यही ब्रजभूमि की खासियत भी है कि यहाँ पर श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं,
सबसे ऊपर हैं, उन पर कोई सवाल नहीं और उनकी मौजूदगी हर कहीं। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ राजीव शर्मा, निधिवन, वृंदावन, मथुरा। और इसी के साथ अद्भुत भारत की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। यहाँ एक ब्रेक के बाद होंगे इंडिया न्यूज पर कुछ और खबरें।